Hello friends, my name is Bhanu Gupta, accounts teacher and the faculty member of the Spark Institute. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने अपना रिवाइज सिलेबस जो है वो अपडेट कर दिया है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी चेंजेस हुई हैं वो माइनर सी एक या दो टॉपिक में ओवरऑल सिलेबस को देखा जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, वो एज इट इज़ सेम सिलेबस रहा है जो आपको प्रीवियसली पोस्ट किया गया हुआ था। बट आज जिस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आपसे थोड़ा सिलेबस डिस्कस करने आया हूँ तो वो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बट हमने इसे स्टडी कैसे करना है और कैसे इसे क्रैक करना है वो आपको मैं अब थोड़ा सिलेबस डिस्कस करने पे बताऊंगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं हमारे पास ये सारा सिलेबस हमारे पास जेकेएसएसबी ने अपडेट किया हुआ है, जो अब फाइनली उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ भी मेंशन कर दिया है। तो मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला पोर्शन आपका जीके का है जो कि 30 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स जो कि आपका 10 मार्क्स का है, जनरल इकोनॉमिक्स वो आपका 10 मार्क्स का है, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स, और जो लास्ट ऑप्शन साइंस का ऑप्शन है वो है आपका 10 मार्क्स, और जिस ऑप्शन को मैंने मार्क नहीं किया वो है आपका 30 मार्क्स का, और उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी इन द बुक कीपिंग। अब बच्चे जो हैं इस सब्जेक्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं कि सर हम इसे किस तरह से स्टडी करें, कौन सी स्टडी के कौन से टॉपिक्स जो हैं हम उस टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें कि ताकि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो आपको मैं सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बता दूं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और क्यूरीज आई हैं कि सर हमसे ये अकाउंट्स के पोर्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा नर्वस है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ आपको ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हर पोर्शन जो है वो इंडिविजुअली एक इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ अकाउंटेंसी ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए कोई भी टारगेट अगर करना है अचीव, उसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना होता है। और मैं आपको ये गलतफहमी आपकी दूर कर देता हूं, और कुछ बच्चों के माइंड के अंदर इस चीज के रिगार्डिंग ये था कि सिर्फ हमें अकाउंट्स पढ़ना है तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो हमें बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूं। हर एक कंपोनेंट जो होता है एग्जाम के लिए वो इंडिविजुअली सभी की इंपॉर्टेंस बराबर होती है। अगर आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़कर और सोचें कि मैं अकाउंट्स पढ़ कर और बाकी सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट कर लूंगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको दूसरा पोर्शन जो उठाना है, दूसरा स्टेप उठाना है, वो ये है कि आपको 30 मार्क्स जनरल नॉलेज के लिए और 30 मार्क्स जो थे वो आपकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ही, जिसमें से सिर्फ 90 नंबर जो हैं वो आपके कहां पे बनते हैं, सिर्फ एक आप जो हैं वो थर्ड स्टेज जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। मतलब कहने का मतलब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिंगल कंपोनेंट पार्ट पढ़कर पास हो जाऊंगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो अगर मैं एक एग्जांपल भी देता हूं, अगर कोई भी आर्मी में रिक्रूटमेंट होती है किसी की फौज एक ऑफिसर की, तो उसे जब ट्रेनिंग पे भेजा जाता है तो उसे पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग देकर दिया जाता है ताकि वो बॉर्डर पे जाने के काबिल हो। इसी तरह से ये एग्जाम भी हमारे लिए क्या है, एक जंग है। इसे हमने क्या करना है, क्रैक करना है, और इसे हमने इसके ऊपर जीत हासिल करनी है। तो अब मैं आपसे थोड़ा आपका ना टाइम वेस्ट करते हुए अब मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस अकाउंट्स का सिलेबस करूंगा, जिसके बेसिस पे आपको ज्यादा दिक्कत आ रही कि सर हम उसे किस तरह, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्या है, साइंस स्ट्रीम से हैं, मेडिकल स्ट्रीम से हैं और आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, जिनके बेसिस पे वो क्या है कि उनको काफी दिक्कत आ रही है। अब मैं उनकी एक दिक्कत को दूर करने के लिए ये सारा स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को आपके साथ क्लैरिफाई करूंगा। तो मैं अब नेक्स्ट आपके साथ टॉपिक को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अकाउंटिंग एंड द बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारा सारा फ्रेंड्स सिलेबस है। तो इस सिलेबस को लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, तो इसको टेंस ले होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक एक करके इसके बारे में टॉपिक बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सारा सिलेबस है। फ्रेंड मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं, डालने वाले का कोई पता नहीं है वो कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा उठा, बट हमने इंडिविजुअली सबको स्टडी करना है।
जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म। इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म, दैट इज द बेसिक टर्म्स ऑफ द अकाउंट्स, दैट इज द बेसिक टर्म जिसमें हम पढ़ते हैं अपने कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर, बैंक की लायबिलिटी, बैंक के एसेट्स क्या हैं, मतलब बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस के प्रॉपर्टी, वो सारी बेसिक टर्म जब वो आप क्लासेस में आएंगे तब हम आपको पूरा एक, यहां पे मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे सकता हूं कि किस तरह का टॉपिक होगा। क्लासेस में आपको पूरा एक डेप्थ में पढ़ाया जाएगा कि मतलब इंडिविजुअली ये आइटम है, इसके अंदर ये पार्ट है, इसके अंदर ये सब पार्ट्स हैं, वो क्लियर की जाएंगी टर्म्स। दूसरी बात ये है, नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द जर्नल। अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एक इंपॉर्टेंट, सबसे मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। वो मैं आपको लास्ट में इसमें बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारे पास है वोचर्स। वोचर्स होते हैं बिल्स। बिल्स जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो वोचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है जो सपोर्ट करता है आपकी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को। ये एक वोचर एविडेंस अकाउंटिंग का टर्म है और इसमें कितने तरह के वोचर्स आते हैं वो आपको बताया जाएगा। बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो है, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो है वो एक बैंक को टैली करने के लिए काम आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक में जब हम जाते हैं हमारे पास एक पासबुक होती है, तो उस पासबुक का रिकॉर्ड जो होता है एक हमारे पास रहता है और एक कैश बुक जो होती है बैंक के पास रहती है, जिसपे हमारा सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो क्या आपकी पासबुक में 10 लाख रुपए हैं। तो अगर बीच में कहीं डिफरेंस आ जाए उसके लिए हम रिकंसाइलेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द स्टेटमेंट। एक बिजनेसमैन जो है वो कभी भी अपना बिजनेस को चलाने के लिए उसे हर साल क्या होता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना पड़ता है कि मैंने मार्केट से कितना पैसा उठाया है, कितना पैसा आज मेरे बिजनेस में है, कितना पैसा देना है, लेना है, आज मेरे पास कौन प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी मैंने बेच दी है, वो सारी चीजें आपको ओवरऑल एक क्लास में मैं पूरी एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट जो है पार्टनरशिप। जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर किसी के साथ काम करते हैं उसमें क्या क्या रूल बनाए जाते हैं, क्या क्या संविधान पास हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग पार्टनरशिप का बिजनेस किस तरह से चलाया जाता है। नेक्स्ट होता है लेजर। लेजर हम कहते हैं खाता। खाता होता है कि इंडिविजुअल अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी आइटम्स। मुझे हर एक खाता बनाना पड़ता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मुझे हर इंडिविजुअली एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश बुक एंड द फाइनेंशियल ऑडिट। कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट का रिकॉर्ड जो होता है, कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम सारी बुक्स को सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनेंशियल ऑडिट होता है जो आपने अकाउंट्स मेंटेन किए। देखिए फाइनेंशियल ऑडिट कौन से हो गए, जो ऊपर आपने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द स्टेटमेंट, ये उसी का एक ऑडिट करना पड़ता है। ऑडिट होता है कि चेकिंग करने के लिए जो आपने अकाउंट्स बनाए क्या ठीक बनाए, क्योंकि वो डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द बुक कीपिंग एंड द एंट्री। डबल एंट्री हमारे इंडिया में पहले चलता था बार्टर सिस्टम। एक सेंचुरी के दौरान जैसे जैसे सेंचुरी बनती खत्म होती गई, मनी का कॉन्सेप्ट जो आने लगा, उसके बाद इंडिया में एक ड्यूल एस्पेक्ट सिस्टम, जिसे हम ड्यूल भी कहते हैं, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, तो वो रिकॉर्ड होने लगा। नेक्स्ट उसके बाद आ गया रूल्स फॉर जर्नल। अकाउंटेंसी में अगर आपको पढ़ना है तो भाई आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। रूल्स ऑफ जर्नल मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं क्योंकि यही एक ऐसी चीज है, अगर आपके रूल्स क्लियर हैं तो आपको अकाउंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने रूल्स को गलत पढ़ा तो जहां मर्जी जाकर आप पढ़ लीजिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा, बट कहीं जाने से पहले आप हमारी क्लास को अटेंड करके देखिए कि स्पार्क में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बाकी अदर इंस्टीट्यूट से डिलीवर्ड की जा रही है। उसके बाद हमारे पास बनाया गया था ट्रायल बैलेंस। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मैंने लाइन लगा दी है, बट मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ट्रायल बैलेंस जो होता है कि एक ऐसा बैलेंस होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं, हर बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। हम क्या, हर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिलायंस कंपनी का मालिक हो या जम्मू में कोई एक वे मॉल का मालिक है, वो सारी इन चीजों को प्रिपेयर करते हैं ताकि एक ट्रायल बैलेंस जो है वो देखने के लिए कि आज तक इन्होंने जो अकाउंट्स बनाए क्या वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो ऊपर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिजनेसमैन की सबसे बड़ी एक खासियत चीज होती है। और इन सी चीजों को बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया रूल्स ऑफ जर्नल्स। अगर आपके रूल्स नहीं हैं, आपको पता, तो ये चीजें नहीं बन पाएंगी, मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड द सिंगल बेस्ड एंट्री। जो ड्यूल को सिस्टम को यूज नहीं करते वो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। अब
सोशल अकाउंटिंग के होते हैं, जैसे कि हम सोशल अकाउंट्स के होते हैं, जैसे कि आप लॉकडाउन के दौरान देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ऐसे सोशल चैरिटेबल एनजीओ हैं जो, जहां पे कुछ लोग, जहां पे बच्चे रहते, अनाथ बच्चे रहते हैं, तो जहां पे वो रहते हैं उनके लिए भी तो पैसा आता है, उनका भी तो खर्चा है। उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ कहते हैं। उनके लिए हमें अकाउंट्स बनाने, उनका भी तो खर्चा होता है, वो भी तो डेली मील्स उन बच्चों को, उनकी भी तो बिजली का खर्चा होता है। तो ये काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपस में एक चीज से रिलेटेड करते हैं, बट वो तब क्लियर होगी। अब मैं आपको सिंपल, अगर आपने रूल्स अच्छी तरह से पढ़े हैं तो ब्रदर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तब आपके जाके पूरी अकाउंटेंसी में 30 में से 30 आ सकते हैं। बट अगर आपने किसी चीज को भी निगलेक्ट या कोई भी पॉइंट छोड़ा तो आप इस चीज को भूल जाइए कि आपको, बट मैं आपको बार बार रिपीट यही कर रहा हूं, विदाउट रूल्स आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वो रूल्स जो होंगे वो हमारी क्लासेस में, जब आप इंस्टीट्यूट में आफ्टर लॉकडाउन विजिट करेंगे, जब आपको ट्रायल क्लासेस, डेमो क्लासेस मिलेंगी, उसके सेटिस्फेक्शन के बाद आप हमें बताइए कि आपको क्लासेस का क्लास रिस्पॉन्स कैसा रहा। फिर हम आपके साथ अगले टॉपिक्स डिस्कस करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन में, और स्पार्क इंस्टीट्यूट में आपको जो है वो सारी एक कंपोनेंट पार्ट जो है वो सब मिलेंगे। आपको इंडिविजुअली अटेंशन होगा, जिसमें आपको कॉम्पिटेटिव को तैयार, हमारे यहां पे इंस्टीट्यूट में सिर्फ ये नहीं है कि आपको इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि सिर्फ कोर्स खत्म करवाया, कॉम्पिटेटिव के नंबर दिलवाए तो आप नहीं, हमारे साथ आप इस तरह से पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी के लिए आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज गेन हो, ताकि आपको अकाउंट्स असिस्टेंट कल आपकी जॉब उसमें आए तो तब आप वहां पे अपने अकाउंट्स को भी मैनेज कर पाए, चाहे वो स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम का था या कोई एक साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम का है। हमारा मोटिव सिर्फ एग्जाम को क्रैक कराना तो होता ही है, बट उसके साथ साथ इंडिविजुअली वो बच्चा हमसे एक प्रोफेशनल बीइंग, जस्ट लाइक एज ए प्रोफेशनल नॉलेज गेन करके जाए, कि ताकि उसे जिंदगी में कभी भी कोई डाउट अपने टॉपिक, क्योंकि उसको याद होगा कॉम्पिटेटिव में मैंने ये चीजें क्लियर की थी। तो इसी के साथ मैं आपको यही कहूंगा, आप घर पे रहें और साथ में अपनी स्टडीज का जो टाइम है उसे लॉकडाउन के दौरान वेस्ट ना करें, ताकि यही आगे टाइम जो है आपको फ्यूचर में ये काम आएगा। लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसी टाइम पे ये फॉर्म भी अपडेट हो जाएंगे और इसका एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हमारे जो भी चैनल्स पे वीडियोस अपडेट होती हैं, जो भी हमारी चीजें होती हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी को आगे प्रमोट करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स दूर दरार एरिया में हैं, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचकर वो अपनी चीजों को क्लियर कॉन्सेप्ट बेस को और वो प्रोफेशनली आगे भी उन्हें शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। टॉपिक टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आराम से काम कीजिए कि ताकि आपको टॉपिक में कभी भी कोई इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं आए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, भानु गुप्ता के साथ आपको जुड़ने के लिए, स्पार्क इंस्टीट्यूट के टीम के साथ आप रहिए, तो इस ताकि आप घर पे हमेशा अपनी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।